परीक्षित से कहा, राजा, संसारिक जीवन में प्रलय दो प्रकार का होता है। एक तो आंशिक प्रलय होता है जिसमें इस पृथ्वी पर कुछ शेष रह जाता है, और एक महाप्रलय होता है जिसमें इस पृथ्वी पर कुछ भी शेष नहीं रह जाता है, जल और आकाश। महाप्रलय हुआ और ऐसे महाप्रलय में नीचे जल है, ऊपर आकाश है। भगवान नारायण का जन्म हुआ। कल हमने चर्चा किया था किस भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में भगवान के 23 अवतारों की मंगलमयी चर्चा श्रवण करेंगे, तो ये भगवान नारायण का प्रथम अवतार है। जिन भगवान के नाभि से कमल तंत्र निकला, जो आकाश में कमल पुष्प के रूप में परिणत हो गया, और ऐसे कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। और जिस समय ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिया, ता और पा। ब्रह्मा जी सोचते महाराज हमें तप के लिए इंगित किया जा रहा है, तो ब्रह्मा जी ने तप शुरू कर दिया। 1000 वर्ष तक तप किया। नीचे जल है, ऊपर आकाश है। ब्रह्मा जी 1000 वर्ष तप करते। सोचा महाराज कोई दिखाई नहीं देता, कमल क्षेत्र में प्रवेश कर रहे देखने के लिए कि चले देखा ये निकला कहाँ से है। सोचो देखने के लिए कमल क्षेत्र में प्रवेश किए तो 1000 वर्ष तक यात्रा किया, ना तो कमल तंत्र का आदि मिला और ना ही अंत मिला। फिर थक गए तो वापस जाके कमल पुष्प पर विराजित हो गए। तो दूसरा शब्द सुनाई दिया, सृष्टि प्रारंभ करो। तो जिस समय सृष्टि का समय आया तो ब्रह्मा बाबा से 11 रुद्र 11 रुद्रों का जन्म हुआ, जो रोते हुए जन्म लिए। तो रुद्रों ने अपनी सृष्टि बनाना प्रारंभ किया। भूत प्रेत यक्ष गंधर्व किन्नर राक्षस तमाम सृष्टि बनाई। ब्रह्मा जी घूमते हुए गए और जिस समय रुद्र की सृष्टि देखा तो मना किया, ये सृष्टि बंद करो। तो रुद्र ने अपनी सृष्टि बंद कर दी। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज मैथिली सृष्टि प्रारंभ करो। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ा, महाराज पृथ्वी है ही नहीं है और मैथिली सृष्टि आएगी तो रहेगी कहाँ। ऐसे समय में ब्रह्मा के भौं के दोनों बीच से 12 भगवान का जन्म हुआ। ये भगवान के द्वितीय अवतार है। जिस समय 12 का जन्म हुआ 5 मिनट में बड़ा विशालतम रूप है गया, और ऐसे विशालतम रूप होते आज 12 ने प्रार्थना की महाराज इंगित करें करना क्या है। ब्रह्मा जी ने 12 भगवान से हाथ जोड़ा, महाराज पृथ्वी रसातल चली गई है, लाकर मृतलोक में स्थापित कर दो जिससे मैथिली सृष्टि प्रारंभ हो। अभी 12 भगवान पृथ्वी को लाने के लिए रसातल के राज्य की तरफ बढ़े, तभी ब्रह्मा जी का शरीर 2 भाग में फट गया। एक भाग से महाराज मनु का जन्म हुआ और दूसरे भाग से महारानी शतरूपा का जन्म हुआ। एक टीले के छोर पर महारानी मनु बैठे और दूसरे पे महारानी शतरूपा बैठी। दूर से एक दूसरे को देखते कि कोई पुरुष बैठा है, पुरुष देखता कोई स्त्री बैठी है, लेकिन कोई आपस में बातचीत नहीं। जिस समय 12 भगवान पृथ्वी को लाने के लिए रसातल की राज्य की तरफ गए, ऐसे समय में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम के 2 भाई थे जो आकाश मार्ग में विचरण करते। परीक्षित ने हाथ जोड़ा, महाराज अभी आपने चर्चा किया कि जब महाप्रलय होता है तो सृष्टि में कुछ भी शेष नहीं होता है, और ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु आए कहां से। सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन
तिथि और अदिति दो बहन थी।